हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें हम एक्स के पैरेलल और वाई के पैरेलल हम कैसे आइसोमोर्फ फाइंड करते हैं वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एक ही मेथड यहाँ पे इंस्पेक्टेशन मेथड, क्योंकि जस्ट उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल एक्स के और वाई के आइसोमोर्फ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन मेथड को समझते हैं। इसमें हमारे पास ये दे रखा है कोई कर्व है और इसके हमें आइसोमोर्फ फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि इसके नंबर ऑफ यहाँ पे मतलब आइसोमोर्फ कितने हैं। तो सबसे पहले आइए डिग्री की जो टर्म है यहाँ पे 3 है, तो उसकी जो पॉसिबल आइसोमोर्फ्स होंगे वहाँ पे वो 3 होंगे। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस के 2y की क्यूब और यहाँ पे स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x यानी 2x स्क्वायर y माइनस के एक्स वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे x प्लस के y इक्वल यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे थर्ड डिग्री की जो टर्म है उसको हम मार्क करेंगे तो यहाँ तक है ये हमारे पास 1 डिग्री की टर्म है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री की टर्म नहीं है तो उसको हम 0 मानेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना हम इस मेथड में क्या अप्लाई करते थे, जो x था उसके प्लेस पर हम 1 पुट करते थे और जो y था वहाँ पे इसको हम m लेते थे। तो यहाँ पे x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे और y के प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ पे m, मतलब x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पे m। तो यहाँ पे थर्ड डिग्री की जो टर्म आएगी स्टूडेंट, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे और y के प्लेस पे हम m रखेंगे तो यहाँ पे 2m क्यूब हो जाएगा और प्लस के 2m और माइनस के m स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 डिग्री की टर्म देखते हैं तो 5 आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 डिग्री की कोई भी टर्म नहीं है तो उसको हम 0 मानेंगे। और बात करेंगे स्टूडेंट 1 डिग्री की जो टर्म है तो हमारे पास ये x के प्लेस पे 1 रखेंगे और y के प्लेस पे m। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब भी हम आइसोमोर्फ फाइंड करने होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट। अगर ये 3 डिग्री का है तो यहाँ पे 3 डिग्री डैश m, मतलब 5 डैश m डैश मतलब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू m और इससे एक कम करके स्टूडेंट यानी 5 to m लिखना है। और फार्मूले में जो स्टूडेंट वहाँ पे माइनस कॉन्स्टेंट आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप, अगर हम m1 की वैल्यू हम देखो हमें m भी चाहिए होता है ना, तो हम हाईएस्ट पावर की जो टर्म इसको 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस के 2m की क्यूब प्लस के 2m माइनस के m स्क्वायर इक्वल 0। इसमें m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास को हम थोड़ा ये यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसको हम एक जगह रखते हैं तो 1 प्लस के 2m और माइनस के 2m क्यूब माइनस के m स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट हम 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के 2m माइनस के स्टूडेंट यहाँ पे हम 2m स्क्वायर यानी हम m स्क्वायर कॉमन लेंगे माइनस का, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 2m प्लस के 1 और यहाँ 2m प्लस 1 को हम बाहर लेंगे तो हमारे पास अंदर जो टर्म बचेगी 1 माइनस के m स्क्वायर इक्वल यहाँ पे स्टूडेंट 0 है। तो यहाँ पे m की यहाँ पे क्यों भी की वैसे तो 3 वैल्यू आएगी तो m स्क्वायर इसको हम 1 माइनस के 1 और यहाँ पे माइनस के 1/2। स्टूडेंट यहाँ पे m की जो वैल्यू आई वहाँ पे वो तीनों डिफरेंट है, तो तीनों डिफरेंट है तो उस वहाँ पे जो ये तो हम इसको चूज कर लेंगे स्टूडेंट m1 ये हमारे पास हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ये हमारे पास m3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे जब भी कांस्टेंट का फार्मूला होता है तो c इक्वल माइनस के 5 डैश m और यहाँ पे जो 3 है तो इससे एक कम करके लिखेंगे, यहाँ पे यानी 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर 4 डिग्री की टर्म होती तो नीचे 5 मतलब 5 डैश m और वहाँ पे 3 आ जाता, फिर यहाँ पे 3 डिग्री का है तो नीचे 3 डिग्री का डैश डिफ्रेंसिएशन होगा और वहाँ पे 5 आएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना यहाँ पे जो 5 की वैल्यू और देखोगे यहाँ पे हमारे पास 5 जो है 0 आ रहा, तो आप m1 की वैल्यू अगर 1 लोगे तब भी वहाँ कॉन्स्टेंट 0 आएगा, मतलब -1 लोगे तब भी कॉन्स्टेंट 0 आएगा, मतलब तीनों m की तीनों वैल्यू के लिए कॉन्स्टेंट 0 हो रहा है। तो वहाँ पे स्टूडेंट ये इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। तो वहाँ पे इसको केवल किस मेथड से अप्लाई करना है, क्योंकि तीनों वैल्यू रखने पे यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि 0 जो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर तीनों वैल्यू डिफरेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे डिफरेंट होना अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, तो हम उसको जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे C1 C2 C3 निकालते थे, फिर हम टेंजेंट का जो इक्वेशन था तो mx प्लस के c, तो यहाँ पे 3 टेंजेंट है क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ पॉसिबल होंगे आइसोमोर्फ के। y इक्वल है m1 x प्लस के c1,
तो y m2x प्लस के c2 और थर्ड हमारे पास हो जाएगा m3x प्लस के c3। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो c जो कॉन्स्टेंट आ रहा है तीनों वैल्यू के लिए, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे हम इंस्पेक्शन मेथड। देखते हैं हम कैसे। इंस्पेक्शन मेथड में स्टूडेंट हाईएस्ट जो डिग्री है उसको हम सोल्व करते हैं। वहाँ पे जो अंतर आएगा मतलब एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा हमारे पास आइसोम्पोटोट्स होंगे। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम इंस्पेक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो बाय अप्लाइंग इंस्पेक्शन मेथड, देखो हम स्टूडेंट कैसे इंस्पेक्शन है। तो यहाँ पे जब भी इंस्पेक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब भी बीच की टर्म गायब होती है वहाँ पे कॉन्स्टेंट जीरो है। यहाँ पे बीच की टर्म यहाँ पे 2 डिग्री वाली नहीं है, तो यहाँ पे देखो 3 डिग्री की टर्म है, यहाँ पे 1 डिग्री का है, तो बीच वाली टर्म नहीं है। तो उस वाले केस में यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा वो जीरो होगा। तो वहाँ पे हमारे पास अप्लाई करना है इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास 3 डिग्री की टर्म है उसको हम जीरो के इक्वल लेकर चलते हैं, माइनस के 2y क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर जीरो। स्टूडेंट यहाँ पे एक सोल्व कर दे स्टूडेंट, तो हमारे पास हम क्या है 2 वाला एक तरफ लेंगे तो x की क्यूब माइनस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई और माइनस के 2y की क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट 2y कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के y, क्योंकि एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आप सेम टर्म है तो उसको हम बाहर लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस के 2y इक्वल जीरो। अब इसमें यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको भी जीरो के इक्वल लेंगे तो x प्लस के 2y हमारे पास जीरो, तो x माइनस के y इंटू एक्स प्लस के 2y, तो यहाँ पे तो x इक्वल y और x मतलब x प्लस के y इक्वल जीरो। यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास x माइनस वाई जीरो और दूसरा आया x प्लस के वाई जीरो, और तीसरा जो आइसोम्पोटोट उठाया तो हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट जब भी बीच की टर्म गायब होती है तो वहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना। तो कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे हम आइसोम्पोटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और या पैरेलल टू वाई एक्सिस, या स्टूडेंट आइसोम्पोटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड मुझे आपको बताना था, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। वहाँ पे जो कोई कर्व गिवन था तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट था वहाँ पे स्टूडेंट 1 था। तो पैरेलल एक्सिस और पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स और वाई का जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट था तो वहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। तो वहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस के अलोंग हम आइसोम्पोटोट निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं। जब भी हमें आइसोम्पोटोट x के पैरेलल निकालना होता है तो स्टूडेंट पहले x की जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, और जो x की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट वो वहाँ पे क्या है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो वहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। वहाँ पे उस वाले केस में जो आइसोम्पोटोट्स होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और x की जो पावर है वो वहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम आइसोम्पोटोट पैरेलल टू वाई एक्स के निकाल ले तो y की जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसको हम जीरो के इक्वल लेकर चलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने कहा है ना बट इट इज नॉट ए कांस्टेंट, मतलब जो y के पैरेलल हम आइसोम्पोटोट फाइंड कर रहे हैं तो y के हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो वहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होनी चाहिए। देखो उन्होंने यहाँ पे समझा रखा है आइसोम्पोटोट पैरेलल टू एक्सिस की कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्योंकि हम x के अलोंग यानी x के अबाउट हम आइसोम्पोटोट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व बट इट इज नॉट कांस्टेंट टर्म, मतलब कहने का है जब हम x के पैरेलल आइसोम्पोटोट निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसको हम जीरो के इक्वेट रखते हैं, और वहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होने चाहिए। उस स्टूडेंट इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे इस टाइप की कोई इक्वेशन थी, वहाँ पे जो x की और या y की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वहाँ पे कोई कांस्टेंट था। तो वहाँ पे जो मेथड अप्लाई करते थे वो x की वैल्यू 1 लेते थे और y की वैल्यू वहाँ पे m लेते थे। फिर हम उसकी हेल्प से m1 m2 m3 की वैल्यू निकालते थे, क्योंकि इसकी पॉसिबल जो हमारे पास आइसोम्पोटोट्स है वो वहाँ पे 3 है। तो फिर हम कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते थे,
वहाँ पे C1 C2 C3 मतलब M1 M2 M3 के कोरस्पॉन्डिंग C1 C2 C3 की वैल्यू निकालते थे। तब हम टेंजेंट की जो इक्वेशन होती थी y इक्वल mx प्लस c, उसमें हम रखते थे, हमारे पास वो पॉसिबल आइसोम्प्टोट आते थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी और हमें या तो वो आपसे बोलेगा एग्जामिनेशन के अंदर फाइंड आइसोम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस या फिर फाइंड आइसोम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, वो आपको क्वेश्चन में देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द आइसोम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। स्टूडेंट हम अब x के भी निकालेंगे और y के भी निकालेंगे, एग्जाम में जिस नाम से भी आएगा आपको उससे निकालेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है गिवन कर्व सॉल्यूशन हमारे पास x स्क्वायर साथ में इंटू वाई स्क्वायर माइनस का, स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब माइनस a एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस का a क्यूब y और साइड में स्टूडेंट हमारे पास 0 है। स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, मतलब x की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पहले वाला केस अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वहाँ पे वेरिएबल y दे रखा है। जब y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल देखो हमारे पास ये y स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, a स्क्वायर x, देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर वाई दे रखा है स्टूडेंट, इसको करेक्शन कर लेना, ए स्क्वायर वाई। फिर नेक्स्ट दे रखा है माइनस ए क्यूब वाई और माइनस का ए क्यूब एक्स, ये हमारे पास, इसको हमने स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए की क्यूब एक्स माइनस ए की क्यूब वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड आइसोम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, हमें x एक्सिस के अलोंग यानी x एक्सिस के अबाउट हमें आइसोम्प्टोट फाइंड करते हैं। तो x का जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है 0 रखते हैं। स्टूडेंट हम एक्स स्क्वायर की जो टर्म एक ही आ रही है हमारे पास, एक ही को कर लो। देखो जो अब आपसे x की पूछेगा तो x को हम एक जगह रखेंगे, तो हमने एक्स स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हमारे पास क्या टर्म बची, माइनस का ए स्क्वायर वाई और माइनस का ए क्यूब वाई और माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोला इन्होंने कि पैरेलल टू एक्स के अलोंग हमें आइसोम्प्टोट, तो एक्स स्क्वायर का जो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, उसका जो कोफिशिएंट हम 0 के इक्वल रखते हैं, ऐसा इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वेटिंग 0 हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो शुड भी क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है, एक्स की हाई पावर का जो कोफिशिएंट है, इसमें कोफिशिएंट यहाँ पे देखना वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो वाई हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आ गई वाई की। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल ए एंड वाई इक्वल माइनस ए are the parallel asymptotes to, या अबाउट लिख सकते हैं, या एलोंग स्टूडेंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्स के जो एलोंग है नहीं, एक्स एक्स के जो पैरेलल है हमारे पास ये 2 आइसोम्प्टोट्स है। अब स्टूडेंट अगर आपसे बोला जाए कि y के पैरेलल हमें आइसोम्प्टोट फाइंड करने हैं, तो वहाँ पे y की हाईएस्ट पावर देखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे करना है, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे केवल आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेटिंग 0 कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ y आ जाएगा, पहले x था यहाँ पे y आ जाएगा, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो वाई स्क्वायर की पावर हमारे पास देखेंगे हम यहाँ पे, इतना क्वेश्चन को एक बार देख लेना कैसे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई है यहाँ पे, प्लीज करेक्ट इट। अब यहाँ पे हमारे पास वाई की टर्म देखेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा फाइंड द आइसोम्प्टोट पैरेलल टू वाई, तो वाई की यहाँ पे टर्म एक तो यार स्टूडेंट और हमारे पास एक ही रही, तो हम इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, हम पीछे कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हमारे पास कौन सी टर्म बची,
तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए क्यूब वाई माइनस का ए क्यूब एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पे वाई के एलोंग हमें फाइंड करने होते हैं आइसोमेट्रिक, तो वाई की जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। यही इन्होंने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल 0, तो एक्स बराबर प्लस माइनस से, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू ए, एक्स माइनस ए, और द आर आइसोम्पोटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारे पास दो पॉसिबल इसके आइसोम्पोटोट्स होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच माय वाचिंग वीडियो।